हेलो एवरीवन, वेलकम टू द CUBT चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ एडवोकेट निकिता सिंह, आई एम लीगल मेंटोर ऑफ CUBT चैनल। सो जो भी यहाँ पे 12th के कैंडिडेट्स हैं जिनका एम CUET LLB से लॉ करना है, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मैं डिस्कस करने जा रही हूँ लीगल स्टडी का क्या एग्जाम पैटर्न होता है, सिलेबस क्या है और कैसे हम प्रिपेयर करें सो दैट वी कैन क्रैक द एग्जाम इन अ सिंगल एंड अ फर्स्ट अटेम्प्ट। सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही वो इंडिया का नंबर 1 चैनल है जहाँ पे CUET के हर एक डोमेन सब्जेक्ट, GT और लैंग्वेज सब्जेक्ट की तैयारी होती है। और आप ही लोगों के दुआओं की बदौलत इंडिया का नंबर 1 चैनल है जहाँ पे हर साल जोरों शोरों से तैयारियां कराई जाती है और रिजल्ट आप लोग के सामने होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहला एग्जाम पैटर्न का हाईलाइट क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो आपका CUET UG का सेशन होता है, ठीक है, एग्जाम। इफ वी जस्ट हाईलाइट दिस वन, वी कैन सी दैट एग्जाम मोड आप लोगों का क्या होता है, हाइब्रिड मोड में होता है। मतलब पिछले सेशन से ही आप लोगों का जो मोड है वो हाइब्रिड किया गया है। इट मींस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों वे में आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम होगा। अब कौन सा पेपर ऑफलाइन होगा, कौन सा ऑनलाइन होगा, तो पिछले बार में भाई एक लिमिट रखा था कि अगर इस लिमिट को क्रॉस किया तो ऑफलाइन होगा, इस लिमिट से अंदर रहे तो आप लोग का ऑनलाइन होगा। तो इस बार देखते हैं क्या वो आप लोगों का लिमिट है। सेक्शन की बात की जाए तो आप लोगों के CUBT UG में 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1A, 1B, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1A एंड बी में, 1B में आप लोगों के आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आप लोगों को क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। सेकेंड सेक्शन में आप लोग को आउट ऑफ 50 40 अटेंड करने हैं और थर्ड में 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आप लोग को अटेंड करने हैं। तो ये आप लोगों का नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो CUET के UG एग्जाम में पूछा जाता है। तो टोटल मार्क्स आप लोग का 800 मार्क्स होते हैं। ओके, जैसे किसी किसी कॉलेज में मे बी कोई सेक्शन नहीं होता तो आप लोगों का जितने सेक्शन है उसी में से टोटल आप लोग का किया जाता है। If we talk about the marking scheme, plus 5 marks for each correct answer and minus 1 for each incorrect answer and 0 for unattempted question. तो ये आप लोगों का मार्किंग स्कीम है जो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। इफ यू टॉक अबाउट द लेवल ऑफ एग्जाम, तो ये आप लोगों का नेशनल लेवल का एग्जाम है। 13 लैंग्वेजेस में आप लोग का पेपर होता है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, असम, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। और मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट आप लोग 6 पेपर एटलीस्ट दे सकते हैं। तो ये आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है 2025 के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज को जाना कि 13 लैंग्वेजेस में आप लोगों के पेपर है, ठीक है। तो सेक्शन 1A, सेक्शन 1B में से आप लोगों को कोई एक सेलेक्ट करना है, हिंदी या इंग्लिश होता है। तो आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, 40 इन ईच लैंग्वेज, मतलब 40 यू हैव टू बी अटेम्प्ट और 45 मिनट फॉर ईच लैंग्वेज आपको मिलेगा। डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो लीगल स्टडी भी आप लोग का एक डोमेन सब्जेक्ट है। टोटल आप लोगों के 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 50 में से 45 आप लोग को अटेम्प्ट करना है और अगर 40 क्वेश्चन आए तो आप लोग को 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 45 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट। एंड GT आप लोगों के 60 क्वेश्चन में से 50 आप लोग को अटेम्प्ट करना है और 60 मिनट आप लोग को मिलेगा। तो ये टाइम लिमिट आप लोग अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए सो दैट अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया से होगी। नाउ यू ऑल आर दी फ्यूचर लॉयर। आपको CUET UG के थ्रू LLB करना है। तो अगर मैं बेस्ट कॉलेजेस के नाम बताऊं तो CUET के लिए बेस्ट कॉलेज जो LLB 5 ईयर का कराते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और भी आप लोगों के काफी सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन जो बेस्ट है वो आप लोगों का BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। तो आप सबका टारगेट होना चाहिए ये दो कॉलेज जहां से आप लोग को 5 ईयर का लॉ करना है।
सो जितने भी यहाँ पे CUET के कैंडिडेट्स हैं, अगर आप लोगों का 12th में लीगल स्टडी था नहीं था, दैट डजंट मैटर। अगर आप लोग अभी से भी प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग एग्जाम को सिंगल और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। Okay, now let's discuss the syllabus of CUET UG legal study subject. तो ये आप लोग का डोमेन सब्जेक्ट है। क्लास 11th में भी सब्जेक्ट होता है लीगल स्टडी, क्लास 12th में भी होता है, बट उस समय हमें नहीं मालूम होता कि भाई लीगल स्टडी सब्जेक्ट पढ़ने से हमारे फ्यूचर में ये एग्जाम हम क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लीगल स्टडी जो क्लास 12th का सिलेबस है वो आप लोगों के सिलेबस में आता है। तो क्लास 12th के सिलेबस में सबसे पहला आप लोगों का जुडिशरी का पोर्शन है। जैसे अगर मैं बाकी सारे लॉ एंट्रेंस का एग्जाम बताऊं, तो बाकी सब लॉ एंट्रेंस में आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, टॉट आता है, कॉन्ट्रैक्ट, BNS एंड अदर लीगल सब्जेक्ट। और CUET UG में भी आप लोगों के ये पांचों सब्जेक्ट कवर हैं। यानी कि अगर आप इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों के बाकी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम भी इजीली क्रैक हो सकते हैं। इज दैट ओके? इफ यू टॉक अबाउट द जुडिशरी, तो जुडिशरी आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जहां पे हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट एंड द लीगल ऑफिसेस इन इंडिया, Constitution, role and impartiality, appointment, training, retirement and removal of judges, court and judicial review. Is that okay? तो ये जुडिशरी का पूरा पोर्शन आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है। टॉपिक ऑफ लॉ में लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में पढ़ना है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में पढ़ना है। लॉ ऑफ टॉर्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। अगर मैं यहाँ पे इस चीज को हाईलाइट करूं, दैट इंट्रोडक्शन टू द क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया, तो अभी तक सिलेबस में आप लोगों का IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट है, राइट? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो क्रिमिनल लॉ है वो टोटली चेंज हो चुका है। IPC बन गया है BNS, CRPC बन गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट बन गया है भारतीय साक्ष्य संहिता। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी आप लोगों का अपडेटेड बुक आएगा, अगर उसमें ये सिलेबस चेंज हुआ तो आपको चेंज सिलेबस के साथ ही पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज ये तीनों आप लोगों के सेशन सेम है। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन, ट्राइब्यूनल, एजुडिकेशन एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जहां पे हम लोगों को पढ़ना है ADR का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ ADR, लोक अदालत, ओम्बड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, ये सब हम लोगों के टाइप्स ऑफ ADR है, कोर्ट के हेल्पर्स। आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स भी बिल्कुल आप लोगों का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यानी कि ह्यूमन राइट्स टॉपिक और आपका जुडिशरी टॉपिक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें पढ़ना है। तो ह्यूमन राइट्स में वी हैव टू स्टडी बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ना है, फंडामेंटल राइट पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ना है और DPSP पढ़ना है। इज दैट ओके? आफ्टर दैट लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, जिसमें हमें एडवोकेट एक्ट के बारे में पढ़ना है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर एंड प्रोफेशनल एथिक्स, एडवर्टीजमेंट बाय लॉयर, अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉ ग्रेजुएट, लीगल एजुकेशन इन इंडिया, liberalization of the legal profession and the women and the legal profession in India. Is that okay? Legal service में basically we have to study about the free legal aid under the criminal law, legal aid by state, legal aid under the Indian Constitution. Okay? नलसार के बारे में पढ़ना है, फ्री लीगल सर्विसेज में क्या क्या आता है, लोक अदालत और लीगल एड के बारे में पढ़ना है। इज दैट ओके? देन आफ्टर दैट वी हैव अ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हमें इंटरनेशनल लॉ के बारे में बेसिकली पढ़ना है, दैट व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ, सोर्सेस क्या है इसके, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में डिफरेंस क्या है, इंटरनेशनल लॉ और इंडिया का क्या रोल है, और इसके अंतर्गत डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम्स क्या क्या है, और लीगल मैक्सिम्स मीनिंग विद इलस्ट्रेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये आप लोगों का लीगल स्टडी का सिलेबस है जो कि आप लोगों में गिवन है। इतना सिलेबस है, जो इस सिलेबस को एज इट इज पढ़ेगा उसको 200 में से 200 मिलना श्योर है, अगर आपको 50 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। इज दैट ओके? सो नाउ हाउ टू प्रिपेयर, आपको कैसे ये सिलेबस को प्रिपेयर करना है। सिर्फ इसका मैं एक ही सॉल्यूशन बोलूंगी,
अड्डा 24/7 के CUET चैनल से आप लोग को सिर्फ एक पेड बैच लेना है और यूट्यूब सेशन अटेंड करना है। अगर ये दोनों चीज आप लोगों ने अटेंड किया तो आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे पक्का है। तो अगर मैं पेड बैच की यहाँ पे बात करूं, सो पेड बैच में आप लोगों का रिसेंटली उन्नति 3.0 और उड़ान 2.0 बैच है, जो कि 16 सितंबर से ऑलरेडी आप लोग का शुरू हो चुका है। इस बैच को एनरोल करने के लिए आप लोग को सिर्फ कूपन कोड यहाँ पे यूज करना है Y391S फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। इस बैच में आप लोगों को लाइव क्लास मिल रहा है, 2 वे इंटरेक्टिव क्लास। लाइव क्लास का रिकॉर्डेड सेशन रहेगा। रिकॉर्डेड सेशन को आप लोग कभी भी किसी टाइम देख सकते हैं। जो प्रेजेंटेशन हम पढ़ाएंगे वो प्रेजेंटेशन आप लोग के पास यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। यू विल गेट द ई-बुक्स, यू विल गेट द मॉक पेपर एंड डाउट सेशन एनी टाइम एनीवेयर। तो ये सब चीजें आप लोगों की यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे बैच में एनरोल करना है जहाँ पे आप लोग का CUET का प्रिपरेशन हो सकता है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है। जस्ट क्लिक ऑन गूगल क्रोम, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करिए, यूजी पीजी एंट्रेंस, CUET यूजी और आर्ट्स डोमेन पे क्लिक करिएगा। ये आप लोग का सपोज उड़ान 2.0 बैच है। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके कूपन कोड आपको यूज करना है Y391S। और जैसे ही यूज करेंगे आप, ओके, Y391S आप लोग जैसे ही कूपन कोड यूज करेंगे आप लोगों को यहाँ पे सिंपल से डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं, यू कैन जस्ट अप्लाई दिस कूपन कोड Y391 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस बैच। इज दैट ओके? सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल इन दिस बैच by applying the coupon code Y391S for the maximum discount. That's all for today's class. Have a nice day.